आओ, मेट्रो सर्विस लिमिटेड, क्या क्या बेटा, मेट्रो सर्विस लिमिटेड, ऑपरेटिंग एट 70% कैपेसिटी एंड प्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। देखो बहुत बढ़िया है, 70% में ऑपरेट कर रही है, सिमिलर क्वेश्चन किया हुआ है, 70% पे ऑपरेट कर रही है, उसका ब्रेक इवन पॉइंट तुमको दे दिया है, पीवी रेशियो तुमको दे दिया है। एक बात बताओ, ब्रेक इवन पॉइंट दिया, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, बस तुम्हारा दिमाग कैसे चलना चाहिए ये बता रहा हूँ, क्या निकाल सकते हो, ब्रेक इवन दिया है, पीवी रेशियो दे दिया, क्या निकाल लोगे, फिक्स कॉस्ट, क्योंकि ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अच्छा ब्रेक इवन रुपीस में दिया हुआ है, हाँ तो 200 फिक्स कॉस्ट निकल जाएगी, चलेगा क्या। फिर क्या बोला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है और पीवी रेशियो दिया हुआ है, तो क्या निकल जाएगा, मार्जिन तो दिया हुआ है और पीवी रेशियो दिया हुआ है, क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट, क्योंकि एमओएस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। बीपी का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, तो इससे फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा, इससे प्रॉफिट निकल जाएगा, और फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट क्या जाएगा, कंट्रीब्यूशन। मुझे नहीं पता क्या निकालना है, निकालना भी है कि नहीं, देख रहे हैं बस, हाँ या ना बोलो, आगे बात करते हैं। मेट्रो मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन टू 95%, अभी वो कितने परसेंट पे बेटा, 70% पे, क्या बात समझ में आ रही है, और वो कितने पे ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है, 90% पे। द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन, सेलिंग प्राइस को 8% से कम करना है, वेरिएबल कॉस्ट को 55% से कम करना है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट को 27 करोड़ से बढ़ा देना है, इंक्लूड डेप्रीसिएशन ऑन एडिशन बट एक्सक्लूड कैपिटल, एडिशनल कैपिटल 50 करोड़ लगेगी फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड वर्किंग कैपिटल। You are required to calculate sales required to earn a profit of 7 crore over and above present profit and also to meet 20% interest on additional capital। मैं बोल रहा हूँ पहला वाला तो तुम कर सकते हो, sales required to earn rupees 7 crore over and above present profit। चलो अच्छा, मैं कराऊंगा एक क्वेश्चन, मैं कराऊंगा क्वेश्चन, इसने पहले क्या बोला है, रिवाइज पीवी रेशियो निकाल, सारी चीज निकालने बोली है अपन को, दिख रहा है आपको क्वेश्चन, अपन एक एक करके कैलकुलेट करेंगे क्या कैसे निकालना है, क्लियर है क्या, बुक सबके पास होनी चाहिए, अगर बुक होती तो जीवन तुम्हारा आसान होता, पर क्या तुमको अपना आसान जीवन अच्छा ही नहीं लगता, ठीक है क्या। अच्छा अभी देखो क्या बोल रहा है वो, 70% कैपेसिटी में ऑपरेट करता है, कितने परसेंट कैपेसिटी में ऑपरेट करता है, 70%। ब्रेक इवन सेल्स कितनी है, 200 करोड़, एमओएस सेल्स कितनी है, 50 करोड़, तो टोटल सेल्स निकाल सकते हो 250 करोड़। अरे यार ब्रेक इवन सेल्स प्लस एमओएस सेल्स इज इक्वल्स टू टोटल सेल्स होता है, तो टोटल सेल्स कितनी हो गई, 250 करोड़। ये कितने परसेंट कैपेसिटी में ऑपरेट कर रहा है, 70%। वो बोल रहा है कि उसको इंक्रीज करना है कितने पे, 95% पे, कितने पे इंक्रीज करना है, 95% पे। तो एक मिनट पहले रुक जाओ, सेलिंग प्राइस पता है क्या, नहीं पता, अभी करंट सेलिंग प्राइस पता है क्या, नहीं, मेरे साथ चलना, या तो खुद कर लो या तो मैं कर लूँ, है ना, एक ही जन करेगा, क्या बस सेलिंग प्राइस पता है क्या, नहीं, पीवी रेशियो पता है 40%, पीवी रेशियो पता है 40%, तो सेल्स को क्या ले लोगे 100, वेरिएबल कॉस्ट को कितना ले लोगे बेटा 60, कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 40। अब बात समझ में आ रही है, उसने क्या बोल दिया, सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करना है 8% से, प्राइस को रिड्यूस करना है 8% से, तो 8% से रिड्यूस करो तो कितना हो जाएगा 92। फिर क्या बोल रहा है, वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस करना है 55% से, वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस करना है 55%, रिड्यूस करो 60 माइनस 55%, नया कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 5 रेशियो, 5 डिवाइडेड बाय 70.5,
परसेंट। क्या आ गया? रिवाइज, क्या आ गया? रिवाइज पीवी रेशियो निकालने बोला था क्या? क्या था? बात समझ में आ रही है? एक बार चेक करते हैं रिवाइज पीवी रेशियो कितना। रिवाइज पीवी रेशियो अपना कितना है? एक्शन इन सेलिंग प्राइस 892, कुछ वेरिएबल कॉस्ट 55% ऑफ सेल। हो सॉरी, हर मिस्टेक। सेलिंग प्राइस कितने से कम हुई है? 8 से। कितने से कम हुई है? 8 से। तो नई सेलिंग प्राइस कितनी आ गई मुझे बताओ? 92। क्या बात समझ में आ रही है? अपन क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं, होशियार बनते हैं। उसने क्या बोला? वेरिएबल कॉस्ट क्या बोला है? The variable cost will be reduced to 55% on sales. Variable cost will be reduced to 55% on sales. यानी सेल्स का 55% क्या हो जाएगा बेटा? वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स का वेरिएबल 55% क्या हो जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। एक बार वेरिएबल कॉस्ट निकालो, कितना आएगा? 92 का 55% 50.6 क्या जाएगा तुम्हारा? क्या आएगा? 39.4 आ रहा है, कुछ आ रहा है क्या? डिवाइडेड बाय, ये 41.4 आ रहा है, सॉरी। 41.4 डिवाइडेड बाय 92% आ जाएगा 45%। पीवी रेशियो कितना आ गया? 45। ये समझ में आया क्या हुआ? सेल्स कितनी थी? 100। सेल्स कितनी थी? 100। 8% से कम हुई, कितने से हो गई? 92। अब उसने बोला है वेरिएबल कॉस्ट 55% से कम हो जाएगी, लेकिन 55% ऑफ सेल्स क्लियरली मेंशन किया है। मैंने पहले क्या पढ़ लिया? 55% से कम हो जाएगी, तो मैंने इसका 55% से कम कर दिया। जबकि उसने क्या बोला? 55% किसका? सेल्स का। 55% किसका? सेल्स का। तो सेल्स का 55% कितना हो जाएगा? 92 का 55% कितना आ गया तुम्हारा? 50.6। वो माइनस किया तो कितना आ गया? 41.4। बोलो हाँ या नहीं, फटाफट समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट बोलो। तो ये तुम्हारा पीवी रेशियो कितना आ गया? रिवाइज पीवी रेशियो कितना आ गया? 45%। हाँ या ना, फटाफट बोलो। इसको ऐसे ना करके ऐसे भी सोच सकते थे, जब क्वेश्चन नहीं बोल दिया। क्या बोल दिया? वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 55% ऑफ सेल्स। अबे 55% ऑफ सेल्स, तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 45%। 100 माइनस 55, 55% ऑफ सेल्स यानी वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो ही तो बोल दिया उनने। कितना बोल दिया? 55। तो बाकी का 45% क्या हो जाएगा तुम्हारा? रिवाइज्ड पीवी रेशियो। क्या आ जाएगा? रिवाइज्ड पीवी रेशियो। क्लियर है क्या? अच्छा, पुराना पीवी रेशियो दिया है क्या? कितना दिया है? 40%। पुरानी फिक्स कॉस्ट निकालो, फटाक से निकालो। 200 डिवाइडेड बाय 40%, सॉरी, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू बी। तो पीपी इंटू पीवी रेशियो हो जाएगा 200 इंटू 40%, क्या हो जाएगा? 80 करोड़। फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई? प्रॉफिट कितना हो जाएगा फटाक से बताओ? प्रॉफिट कितना हो जाएगा फटाक से बताओ? 50 का 40%, 20। टोटल कितना हो गया? सीआर। ये समझ में आया? ये समझ में आया? 100 कैसे आया? प्रॉफिट कैसे आया? जैसे फिक्स कॉस्ट निकाली बीपी के फॉर्मूले से, वैसे प्रॉफिट निकाला एमओएस के फॉर्मूले से। टोटल कितना आ गया तुम्हारा? 100 करोड़। टोटल तुम्हारा क्या आ गया? 100 करोड़। व्हाट इज 100 करोड़? व्हाट इज 100 करोड़? फिक्स कॉस्ट 80, प्रॉफिट 20, तो पूरा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 100 करोड़। पूरा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 100 करोड़। यहाँ तक मेरे साथ हो? हाँ। अब क्वेश्चन ने क्या चेंजेस बोले एक बार पढ़ते हैं। क्या बोला उसने? सेलिंग प्राइस कम कर दी है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा दी है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट भी कम, फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज टू बाय 27 करोड़। 27 करोड़ से क्या कर दो? फिक्स कॉस्ट को बढ़ा दो। 80 प्लस 27, 80 प्लस 27 कितना हो जाएगा? 100 प्लस साथ में वो 50 लाख, 50 करोड़ की एडिशनल कैपिटल लेगा,
जिसपे वो 20% क्या देगा, इंटरेस्ट। 20% क्या देगा, इंटरेस्ट। तो 50 करोड़ का 20% कितना हो जाएगा मुझे बताओ, 10 करोड़। आ गया 117 करोड़। कितना आ गया, 117 करोड़। ये क्या आ गई, न्यू फिक्स कॉस्ट। ये क्या आ गई बेटा, न्यू फिक्स कॉस्ट। न्यू पीवी रेशियो पता है, हाँ कितना पता है, 45%। तो एक काम करो, नया बीपी निकाल लो। कितना निकाल लोगे, 170 45 आ गया, समझ में आ गया। अच्छा, नया फिक्स, नई फिक्स कॉस्ट कितनी आई है तुम बताओ मुझे, 117। नई फिक्स कॉस्ट कितनी आई है, 117। वो क्या बोल रहा है, उसको 7 करोड़ और प्रॉफिट कमाना है। जितना वो कमा रहा था उससे 7 करोड़ और प्रॉफिट कमाना है। अभी वो कितना कमा रहा था मुझे बताओ, 20 प्लस और कितना कमाना है, 7। तो कितना हो जाएगा, 27। और ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 117 आ गई थी फिक्स कॉस्ट, 27 आ गया प्रॉफिट। तो नया कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 144। सेल्स निकालने का फॉर्मूला डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो, 144 डिवाइडेड बाय 45%, 120 करोड़। बात समझ में आ रही है। तो पहले वाले का आंसर बताओ मेरे को, क्या आ गया, 320 करोड़। कितना आ गया, 320 करोड़। 260 करोड़ रिवाइज रेशियो 45। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, फटाफट बोलो, रिवाइज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, रिवाइज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, रिवाइज मार्जिन फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन पीवी। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन पीवी। प्रॉफिट कितना, 45। कि नहीं, इतने मैं शुरू से करके बताऊं क्या क्या किया, फटाफट बोलो। मेन मुद्दा क्या था, पीवी। मुद्दा क्या था, पीवी रेशियो। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। उसने क्या बोला, अभी पीवी रेशियो कितना है, 100। अभी पीवी रेशियो कितना है, 40। अभी पीवी रेशियो कितना है, 40। तो हमने सेल्स ली थी 100, हमने सेल्स ली थी 100। वेरिएबल कॉस्ट कितनी ली थी, 60। कंट्रीब्यूशन कितना था, 40। हालांकि ये सब करने की जरूरत नहीं थी, बता रहा हूँ। उसने क्या बोला, सेल्स को 8% से कम कर दिया, सेल्स को 8% से कम कर दिया। कितनी हो गई, 92। अब क्या बोला, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 55%। कितनी है, 55% ऑफ सेल्स, 55% ऑफ सेल्स। तो 92 का 55% फटाक से निकाल लो, कितना आएगा 92 का 55%, 50.6। ये 92 माइनस 52.6 कितना आ गया, 41.4। नया पीवी रेशियो डिवाइडेड बाय 92%, आ गया 45%। पीवी रेशियो कितना आ गया, 45%। यहां तक पूरा खेल नॉर्मल था, बोलो हाँ। और यही मेन था, पीवी रेशियो निकल गया, सब निकल जाएगा। अच्छा, फिक्स कॉस्ट निकाल लोगे क्या, बीपी इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। बीपी दिया है क्वेश्चन में, देख के बताओ कितना दिया है, 200। फिक्स कॉस्ट निकालनी है, पीवी रेशियो 40%, यहाँ भेज दो, 200 का 40% कितना, फटाक से बताओ, 80 CR। ये क्या आ गया तुम्हारा, 80 CR, मुझे बताओ। फिक्स कॉस्ट। वैसे ही एमओएस का फॉर्मूला बताओ, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। एमओएस दिया है क्या, 50। प्रॉफिट दिया है क्या, नहीं। पीवी रेशियो दिया है क्या, हाँ। कितना दिया है, 40। तो 50 का 40% कितना आ जाएगा, फटाक से बताओ, कितना आ जाएगा, 20 CR। तो ओल्ड फिक्स कॉस्ट कितनी है बेटा, 80। ओल्ड प्रॉफिट कितना है बेटा, 20। और ओल्ड कंट्रीब्यूशन कितना है, 100। यहां तक सब लोग मेरे साथ होने चाहिए, हाँ या ना, फटाफट बोलो। उसने बोला मुझे फिक्स कॉस्ट, मेरे को, मैं नया बिजनेस को एक्सपेंशन कर रहा हूँ, फिक्स कॉस्ट बढ़ा रहा हूँ, फिक्स कॉस्ट बढ़ा रहा हूँ। कितनी फिक्स कॉस्ट बढ़ा रहा है बताओ, 27 करोड़ से फिक्स कॉस्ट को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। 27 करोड़ से फिक्स कॉस्ट को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। प्लस 50 करोड़ का लोन ले रहा है, 50 करोड़ का लोन ले रहा है, जिसपे 20% क्या देगा, इंटरेस्ट। जिसपे 20% क्या देगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज ऑल्सो फिक्स कॉस्ट, हर महीने देनी पड़ेगी। तो 50 का 20% कितना हो जाएगा बताओ बेटा, 10 करोड़। ये नई नया फिक्स कॉस्ट आ गया, 80 प्लस 27 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 80 प्लस 37 कितना हो गया, 117। यहाँ तक किसको समझ में आया, हाथ उठाओ। क्वेश्चन ने क्लियर बोला था, फिक्स कॉस्ट कितनी है, 80। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 80। उसने बोला साथ में क्या जोड़नी है तुमको, साथ में तुमको क्या चाहिए, एडिशनल फिक्स कॉस्ट। कितनी, 27। क्वेश्चन में बोला था एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। नीचे क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1 पे बोला कि इंटरेस्ट देना है हमको 50 करोड़ पे 20%, कितना हो गया, 10 करोड़। टोटल कितना आ गया, 117 करोड़। बात समझ में आ रही है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट बोला, तो ये हो गई न्यू फिक्स कॉस्ट, ठीक है। बोला नया बीपी निकालो, नया पीवी रेशियो अपना आ गया, कितना आ गया, 45%। नया बीपी कैसे निकलेगा, 117 अपॉन 45%, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी आएगा 260। ठीक है, फिर क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन एमओएस।
प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, प्रॉफिट बोला 7 करोड़ से बढ़ाना है, नया प्रॉफिट कितना हो गया 27 करोड़, तो कितना हो जाएगा 27/45%। प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो कितना आ गया 60 करोड़। ये बात समझ में आ रही है? अब वो बोल रहा है कि उसको क्या चाहिए, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स और 7 करोड़ का प्रॉफिट। चाहो तो इसको टोटल कर लो। अबे ये बीपी, ये क्या आया है, एमओएस आया है, 260 + 60 कितना जाएगा 320। क्या बात समझ में आ रही है? या करना चाहते हो तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा 117 + 27 144 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 44। तो को समझ में आया मैंने क्या बोला था? कोई भी क्वेश्चन आए फॉर्मूले लगे, कौन कौन से 3 से फॉर्मूले लगेंगे? कॉस्ट अपॉन पीवी रेट, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेट, टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेट। तो लगे फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो क्या था, ब्रेक इवन, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो क्या था, एमओएस, ठीक है, और टोटल कंट्रीब्यूशन ऑन पीवी रेशियो एट सेल्स। समझ में आया? कंट्रीब्यूशन ऑन पीवी रेशियो एट सेल्स, ये 3 फॉर्मूले लगे। अब बस आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है डेटा इंटरप्रेट करने की। हम बताऊं क्या होता है, मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम कहाँ फंसोगे पूरे अकाउंट्स एफएम, तुमको बनता सब है, फंसोगे कहाँ, क्वेश्चन को इंटरप्रेट पकड़ के करने में कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है। कि भैया जैसे ही आप बता देते हो ना कि ये करना, उसके बाद हमारे दिमाग की बत्ती जल जाती है, हम धड़ 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 कर लेते हैं, लेकिन खुद से करने में जूझते हैं, है ना। इसका सबसे बड़ा कारण और इसका सबसे बड़ा उपाय एक क्या है, आप घर में क्वेश्चन खुद से थोड़ा सा जूझे, क्वेश्चन रखें, सोल्यूशन छुपाएं और फिर करें। पुराने चैप्टर्स खासकर, जैसे अभी तुम वर्किंग कैपिटल कर रहे होगे, जैसे आज टेस्ट, तो उसको छुपा के खुद से करो, बिना सोल्यूशन देखे करो। तुमने सोल्यूशन देखा, तुम्हारा काम खत्म हो गया, क्योंकि तुमने देख लिया कि क्या कौन सा अमाउंट निकालना। जैसे सोल्यूशन देख लेते हैं, लगता है अरे 60 कैसे आया, अब पूरी जिंदगी का दिमाग कहाँ घूमने लग जाता है 60 निकालने में, जबकि बिना 60 निकाले भी आंसर आ सकता था। बताओ, मैंने जब भी तुमको फाइनेंस का कोई भी क्वेश्चन कराया, क्या एक भी फॉर्मेट तुम्हारी सोल्यूशन का कॉपी किया है? क्या एक भी फॉर्मेट सोल्यूशन का फॉलो किया है? नहीं। तुम सोल्यूशन में देखना आंसर कुछ और आ रहे थे, हमारे बीच बीच के आंसर कुछ और आ रहे होते थे, फाइनल आंसर हमारा क्या आता था, सेम। बेटा एक ही चीज को सोचने के 25 तरीके हो सकते हैं, तुम्हारा दिमाग जहां जा रहा है तुम वहां सोचो, बजाय इसके कि बुक कई बार लेंदी करती है। और बुक में क्या दिक्कत है ना, अगर तुम्हारी बुक में हर बार एक क्वेश्चन को एक ही तरीके से किया होता तो मैं वही तरीका बताते थे, लेकिन तुम्हारी बुक में भी क्या है, हर क्वेश्चन हर बार अलग अलग तरीके से किया है, इसलिए मैंने अपना एक तरीका बताया कि हर बार इसको फॉलो करो, तुम्हें बनेगा। बात समझ में आ? जैसे तुम अगर इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन देखोगे जो तुम अभी किया तुमने, क्या इजी लगा? इनने देखो पहले पता नहीं क्या निकाला है, पहले इनने ये 20 करोड़ निकाला प्रॉफिट, लंबी चौड़ी पंचायत करके, उसके बाद इनने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करना चालू किया, जबकि हमने सीधे स्टेप बाय स्टेप पहले से ही चालू कर दिया था। क्या बात समझ में आ रही है? तो इनका करने का ढंग दूसरा है, हमारा आप अपने फॉर्मेट को फॉलो करें, एक क्वेश्चन में जूझे बहुत देर, नहीं बन रहा है फिर सोल्यूशन, फिर भी नहीं बन रहा है मेरे पास आए, जितनी बार क्वेश्चंस ले, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व कराऊं के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉपी ठाप कर सॉल्व करना पेपर। चलो आगे बात करते हैं। तो लिखो, रेशो निकाला वाला, ओल्ड फिक्स कॉस्ट, कॉस्ट
है वो नीचे 2 बार किया ना, एक बार पहले निकालने के फिर एक बार। मजा आ रहा है? बॉडीज बोलो बे। क्वेश्चन में लिखा था इसलिए बोलते स्कैनर। 27 करोड़ से क्या हो गई है, कॉस्ट बढ़ गई है, इसका अमाउंट नहीं, मतलब 50 करोड़ की कैपिटल ली। फिर नीचे क्वेश्चन में बोला था कि 20% इंटरेस्ट देना है, 50% के 10 करोड़, ये क्वेश्चन में स्पेसिफिकली 27 करोड़ की फिक्स। तेरे को स्कैन भाई। ओ, लायो गिर गिर के आ रही है तुम। थोड़ा जल्दी कर दो बस प्लीज, जो ना समझ। ओल्ड, ये ओल्ड फिक्स कॉस्ट है, उसमें 2710, ये न्यू फिक्स कॉस्ट आ गई। ओल्ड प्रॉफिट आया था अपना 20, 20 में 7 जोड़ा नया प्रॉफिट आ गया, ये नया कंट्रीब्यूशन आ गया। ये डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो बी, ये डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो एमओएस, और ये डिवाइडेड बाय पीवी सेल्स रेशियो 40% दिया हुआ है। तो वही है ना, डिवाइडेड बाय पीवी, पीवी रेशियो 144। हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूरा बनेगा, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। एग्जाम का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कॉमन सेंस और दिमाग लगाएं। मैं इसमें बिल्कुल भी हिंट नहीं करना चाहता, ठीक है क्या? सोल्यूशन गलती से भी मत देखना, ये है क्वेश्चन, बस रीड कर रहा हूँ, ठीक है क्या? द कंपनी हैज एनुअल फिक्स कॉस्ट ऑफ 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 68 लाख की क्या है फिक्स कॉस्ट इन द ईयर 10-11। सेल्स अमाउंटेड टू 6 करोड़, ठीक है क्या? सेल्स अमाउंटेड टू 6 करोड़, 6 करोड़ की सेल्स थी, 1 करोड़ 68 लाख की क्या थी फिक्स कॉस्ट थी, विथ रुपीज एज कम्पेयर टू रुपीज 4.5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग ईयर। यानी पिछले साल की सेल्स कितनी थी 4.5 करोड़, करंट ईयर की सेल्स कितनी है 6 करोड़। क्या बात समझ में आ रही है? 2 साल की सेल्स दे दी है। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर 10-11 इज 42 lakhs मोर देन इन द 9-10। मतलब ये क्या दिया हुआ है बेटा, पिछले साल के कंपैरिजन इस साल का प्रॉफिट क्या है, 42 लाख रुपए ज्यादा है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या दिया है ये? ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। आंसर द फॉलोइंग छोड़ दो, पहले बताओ क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या, ये क्या दिया हुआ है इन द ईयर 10-11, 42 लाख मोर देन इन द टू, यानी ये क्या दे दिया, प्रॉफिट 42 लाख ज्यादा है, और पिछले साल की सेल्स दी है और करंट ईयर की सेल्स दी है, तो क्या हो जाएगा, क्या निकल जाएगा?
चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100, क्या निकल जाएगा? पीवी रेशियो। ये दिमाग तुम्हारा खुद से चलना चाहिए। साफ साफ बोल दिया उसने, क्या 10/11 की सेल्स कितनी थी? 6 करोड़। अभी कितनी है? 4,50,000 चेंज इन प्रॉफिट। क्या दिया? चेंज इन प्रॉफिट। फिर उसने बोल दिया है कि सॉरी चेंज, ये क्या दे दिया? चेंज इन सेल्स। और क्या बोला? प्रॉफिट 42 लाख ज्यादा है, यानी दिया ही क्या है सीधे? चेंज इन प्रॉफिट। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स क्या आ जाएगा? पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट दिया है, क्या आ जाएगा? ब्रेक इवन। डालने क्या बोला है? व्हाट इज ब्रेक इवन सेल्स? डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। अगर सेल्स वॉल्यूम 8 करोड़ है तो 8 करोड़ की सेल्स के लिए कितना प्रॉफिट या लॉस आना चाहिए? तुम्हारे पास पीवी रेशियो है, फिक्स कॉस्ट निकाल लोगे। इफ देयर इज रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस 10% फाइनेंशियल ईयर 10/11 और द फाइनेंशियल 11/12 एंड कंपनी डिजायर्स टू अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर 10/11, व्हाट वुड बी द रिक्वायर्ड सेल्स वॉल्यूम? नॉट हेल्प, मैंने बहुत हेल्प कर दी। पहले 2 तो करो, 3 भी बनना चाहिए। 10 मिनट का समय दे रहा हूँ, इत्मीनान से ट्राई करो, नहीं बनेगा तो मैं पीवी रेशियो निकल जाएगा। फिक्स कॉस्ट दिया है, फिक्स कॉस्ट पर पीवी रेशियो क्या निकल जाएगा? ब्रेक इवन। क्या निकल जाएगा? ब्रेक इवन। इतना करो, दूसरा तीसरा तुम्हारा खुद ही होगा। बस जो जो फिगर आए लिखते जाना, आते जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
करो करो, तीसरा भी आएगा। पहला तो बहुत इजी है, पहला सबका आ गया होगा। दूसरा देखो, सेल्स ले लो 8 करोड़, पीवी रेशियो तुम्हारे पास आ गया होगा, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितने परसेंट आया, तो 28% निकालते तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कॉस्ट पहले ही थी क्या, एक प्रॉफिट ही तो निकालना है बेटा। प्रॉफिट का है, टोटल सेल्स दिए, टोटल सेल्स। अगर तेरे को इतना घुमा के करना है, कैसे करेगी पता है, टोटल सेल्स दिए, ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर, तो फिर प्रॉफिट अपन वो चौड़ा कर, रेशियो डालो, कॉस्ट माइनस, पूरा कोर्स खत्म हो गया, रोज एक ना एक बच्चा यहाँ पे कैलकुलेटर को लेके परेशान, कोई ना कोई रहता है वो रैंड, कोई ना कोई रोज रहता है। पहले दिन जिस दिन क्लास शुरू की थी उस दिन आधा घंटा कैलकुलेटर पे लेक्चर, मैं करा दूं। चलो टाइम अप टाइम अप टाइम अप, इससे ज्यादा देर, सारे क्वेश्चन बहुत इजी। थर्ड वाला सेकंड आ गया सबका, वो भी बता दिया था इसलिए आ गया लायक। थर्ड में क्या बोला है उसने, जब भी बोले, थर्ड आया, फर्स्ट आया सबका,
ऐसा कोई जिसका फर्स्ट भी ना आया हो? सेकंड आ गया? सेकंड कैसे निकाला? सेकंड बताऊं क्या? नुपुर आ गया सेकंड? सेकंड आ गया। थर्ड, इज देयर इफ देयर इज रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस बाय 10%, सबसे पहले नया पीवी रेशियो निकालो। अभी से अभी पीवी रेशियो कितना आया था? 28। वेरिएबल कॉस्ट कितनी रही होगी? 100 माइनस 28 कितनी रही होगी? ठीक है, अब सेल्स को ले लो 100, वेरिएबल कॉस्ट 72 और कॉस्ट कंट्रीब्यूशन 28। अब सेलिंग प्राइस को 100 में 10 कम कर दो, कितना हो जाएगा? 90। हर क्वेश्चन में तो वही कर रहे हैं भाई, क्या करते हो तुम लोग? नहीं समझे? 100, 72, 28 ऐसे ही था। इसमें से 10 कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 90, 72, 28, बाकी सब सेम रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि सिर्फ सेलिंग प्राइस कम करने बोली है। सॉरी, क्यों हो जाएगा 18? पीवी रेशियो निकालो। 18 18 डिवाइड बाय 90% कितना हो गया? 20%। नया पीवी रेशियो कितना आ गया? 20%। अब क्या बोल रही है? इफ द रिडक्शन सेलिब्रेट 10% फाइनेंशियल 10 11, मतलब फाइनेंशियल 11 12, कंपनी डिजायर्स टू अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ 10 11। बताओ पहले प्रॉफिट कंपनी ने कितना कमाया था? 10 11 में कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया था? ब्रेक इवन पॉइंट कितना आया था तुम? 10 11 में ना। तो नया पीवी रेशियो निकाल लो, एक काम करो, नया बीपी निकाल लो। करोड़ 68 लाख डिवाइड बाय 8 करोड़ 40 लाख। समझे? उसने बोला उतना ही प्रॉफिट कमाना है जितना पहले में कमा। पहले में तुम्हारा बताओ ब्रेक इवन कितना आया है? पहले वाले में ब्रेक इवन कितना आया है तुम्हारा? ब्रेक इवन कितना आया है? 6 करोड़। और पहले साल में सेल भी कितनी थी? 6 करोड़। यानी नो प्रॉफिट नो लॉस था। वो फिर से नो प्रॉफिट नो लॉस कमाना चाहता है। क्या बात समझ में आ रही है? यानी एक तरीके से नया ब्रेक इवन निकालना है। क्या निकालना है? नया ब्रेक इवन। फिक्स कॉस्ट वही रहेगी, कितनी रहेगी फिक्स कॉस्ट? 1 करोड़ 68 लाख डिवाइडेड बाय क्या करोगे? पीवी रेशियो। एक बात तुमको लिख के देता हूं, अगर ये क्वेश्चन को घर में जाके रिपीट नहीं कर रहे हो, कल वाले क्वेश्चन भी और आज वाले क्वेश्चन भी, तो कोई मतलब नहीं है। मेरे से कोरे कागज में लिखवा लो, कोई एग्जाम में कम नंबर आ जाए, कल कोई टेस्ट है, मेरा ही टेस्ट है, किसी का भी टेस्ट हो, कम नंबर आए चल जाएगा, लेकिन जो करंट पढ़ाई चल रही है उसको कॉम्प्रोमाइज मत करना। बहुत साफ सरल शब्द बता रहा हूँ। बस में आज के क्वेश्चंस को, कल के क्वेश्चंस को घर जाके रिपीट जरूर करना, टाइम जरूर देना, नहीं तो कोई मतलब नहीं। क्या आपको मेरी बात समझ में? तो हम्बल रिक्वेस्ट बच्चों, थोड़ा सा टाइम, छुट्टी हो रही है, घर जाओ, पहले जाके 2 3 घंटे आज का, शुरू के 2 3 घंटे आज का दो, उसके बाद दिन भर पढ़ाइए ना। क्योंकि ये सोचोगे ना आखिरी में करोगे तो कभी टेस्ट की प्रिपरेशन खत्म नहीं होने वाली। टेस्ट की प्रिपरेशन कभी पूरी होती है क्या? नहीं, अभी भी कर चल रही होगी। तो बात समझ में आई? तो बेस्ट तरीका क्या है? पहले आज का पढ़ लो, अब आखिरी में जितना दिन बचा वो क्या है? टेस्टों की तैयारी। बात समझ में आ रही? वैसे भी क्लासेस तुम्हारी कम लग रही है, कितनी देर लगेगी? 2 घंटे। कितने बजे छूट जाते हो? 12। 2 बजे पढ़ने बैठो, शाम को 4 बजे। ऐसा होता नहीं है ऐसा। ठीक है, क्या करेंगे, करना तो पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ज्यादा है तो चलो, ये समझ में आया? बन गया सबसे? हाँ है ना, बोलो। एक क्वेश्चन और। अब सारे क्वेश्चन सिमिलर सिमिलर होंगे और बनेंगे भी आपसे, करो जल्दी। ये वाला, a factory with 300 units product per month, selling price is 120 per unit, variable cost is 80 per unit, fixed expenses of factory amounted to 8000 per month, fixed cost भी 8 पर मंथ दिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैलकुलेट एस्टिमेटेड प्रॉफिट इन द मंथ if 240 units are profit। वेरी सिंपल, कैसे करोगे बताओ बेटा? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब से क्या? पीवी रेशियो। क्या निकल जाएगा? पीवी रेशियो। 240 यूनिट्स बेचे हैं, 240 इंटू 120 क्या आ जाएगी? सेल्स। क्या आ जाएगी? सेल्स। सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करो, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से खुद सेट है। क्यों बनेंगे? पर एनम में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करना, पूरा क्वेश्चन ही पर मंथ।
ठीक है, शांत दिमाग से साइलेंटली आदर शांत। कहाँ रहो बन रहा बन रहा। सेल्स टू बी मेड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 7,000। सात तो आ जाएगा डिवाइड कंट्रीब्यूशन डिवाइड आठ फॉर्मूले। पहले वाले का आंसर कितना है? पहला तो प्रॉफिट पूछ रहा है ना, तू निकाल के प्रॉफिट बताना पहले का। क्या है प्रॉफिट श्रेयांश? क्या है? ब्रेक इवन। चलो भाई, घटिया क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं दूंगा मैं। आदर्श कितना है आंसर? क्या बे? चलो छोड़ो सब, सब छोड़ो, कोई कुछ नहीं करेगा। यहाँ देखो क्या बोला है क्वेश्चन ने। 300 यूनिट बनाती है, कोई दिक्कत नहीं है। सेलिंग प्राइस 120, वेरिएबल कॉस्ट 80। 120 माइनस 80 कितना आ गया? 40 डिवाइडेड बाय 120। पीवी रेशियो कितना आ जाएगा? 33.3333। ये भी गलत निकाल ली थी ये। इस बार क्या भाई, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट गलत करेगी, नालायक पिटेगी नहीं। 120 माइनस 80 कितना आएगा? 40 डिवाइड बाय 120, 33.33।
रेशियो सबका आ गया, बोलो हाँ। हाँ, अब क्या बोला, प्रॉफिट निकालना है। अगर 240 यूनिट्स बेचते हैं तो 240 यूनिट्स बेचते हैं, क्या बात समझ में आ रही है? इनटू क्या करोगे, इनटू 120, क्या आ गई तुम्हारी सेल्स, सेल्स आ गई 28,800। पीवी रेशियो कितना आया था, 33.33 इंटू 33.3%, आ गया तुम्हारा 9,600। आया 9,600, क्या आया बेटा कंट्रीब्यूशन, क्या कर दो बस, 8,000। प्रॉफिट आया कि लॉस, प्रॉफिट कितने का, प्रॉफिट 1,600। नहीं आया, इसको करने का एक और तरीका एकदम घटिया, 120 सेलिंग प्राइस, 80 रुपए वेरिएबल कॉस्ट, 120 माइनस 80 कितना हो जाएगा, 40 रुपए पर यूनिट में कंट्रीब्यूशन। कितने यूनिट्स बेचता है वो, 240, 240 इंटू 40, क्या हो गया तुम्हारा 9,600। क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन, क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट माइनस करो, कितना माइनस करोगे, 8,000। भगवान से डरो, प्रॉफिट आया 1,600 बना। ब्रेक इवन कितना आएगा बताओ, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट कितनी है 8,000, पीवी रेशियो कितना निकाला तुमने 33.3, 8,000 डिवाइडेड बाय 33.3। अच्छा, ब्रेक इवन क्वांटिटी निकालना है बेटा, तो क्या करोगे, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो 120 माइनस 80 कितना होगा 40, तो क्या करोगे 8,000 डिवाइडेड बाय 40, आंसर कितना आएगा 200। क्वांटिटी निकालने बोलते हैं, वैल्यू नहीं, बात समझ, क्वेश्चन को ध्यान से। दूसरा क्या है, कितनी सेल्स चाहिए, अगर 7,000 का प्रॉफिट चाहिए, 7,000 का प्रॉफिट और 8,000 की फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 15,000, कितना हो गया 15,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 33 पॉइंट, कितना आएगा 45,000। ये इजी क्वेश्चन ऑफ चैप्टर। और ऐसा ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ब्रेक इवन फिक्स कॉस्ट पीवी रेशियो निकालने वाला आना ही चाहिए, आएगा ही, और मैं बता रहा हूँ तो आता है तो बहुत बढ़िया बात, बस में ठुकरा के करे कि नहीं, आया कि नहीं, एक बार रुक जाओ। रेशियो का फॉर्मूला बोलो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। दूसरा, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। फॉर्मूला बोलो, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा, बीपी इन वैल्यू का फॉर्मूला बोलो, फिक्स कॉस्ट अपॉन रेशियो, या फिर क्या है, एमओएस इन यूनिट का फॉर्मूला बोलो, प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा, एमओएस वैल्यू का फॉर्मूला बोलो, प्रॉफिट अपॉन पी रेशियो। जब बोलता है सेल्स निकालो इतने प्रॉफिट के लिए, सेल्स निकालो इतने प्रॉफिट के लिए, जैसे ये वाले क्वेश्चन में बोला सेल्स निकालो फलाना प्रॉफिट के लिए, सेल्स निकालो ढिकाना प्रॉफिट के लिए, तो क्या करोगे, प्रॉफिट अपॉन फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, क्या आ जाएगा, डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन, क्या आ जाएगा, डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो। इतनी देर से 3 फॉर्मूले बोल रहा हूँ, डिजायर इसमें देखो 2 फॉर्मूले लगे, भी लगा और वो भी लगा। अच्छा, आया कि नहीं आया, चलो पहले क्वेश्चन, होमवर्क नंबर 1 लिखो। होमवर्क नंबर 1 क्या है, ये वाले चैप्टर के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन जो नहीं हुए वो भी कवर करने, नहीं बनेंगे मैं, ऑल क्वेश्चंस ऑफ मॉड्यूल वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, जितने अपन ने यहाँ तक करा लिए वो रिपीट करके आना, ठीक है। होमवर्क नंबर 3 क्या, बताओ तुम बताओ, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देखो जो सुबह सुबह पढ़ाया, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल, करके आना है। और क्वेश्चन कराऊं क्या, एक आध दो करा सकता हूँ, तो कोई तकलीफ नहीं, तुमको तकलीफ हो जाए। अच्छा, एक बार यहाँ आ जाओ बस, 2 मिनट रुकोगे बस, मेरा आईपैड ले रखो, मेरा आईपैड कहाँ है। मैं आप सबसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि आपको थोड़ी सी थ्योरी पढ़ने की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा।
थोड़ी सा थ्योरी का कवर। देख लो सारे चैप्टर्स हो गए हैं, इंट्रोडक्शन बचा है, इंट्रोडक्शन आज हमने शुरू कर दिया, कल वाइंड अप करेंगे। अब बात समझ में आई है? आज ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, कल इंट्रोडक्शन खत्म आपका बात समझ में आई है? छोटे छोटे टॉपिक्स कहीं बचे होंगे वो अपन मिस में एक घुमाएंगे, तो जो बचा होगा वो। तो मैं यही बोल रहा हूँ, हो सकता है बीच बीच में मैचेस छूट, तो स्टार मार्क करके कवर अप करेंगे क्या, आखिरी में करेंगे मिस। अभी रिदम ना ब्रेक करके पहले चैप्टर्स वाइंड अप कर, वो मिसलिंग तो मैंने जब खुलवाई थी तो उतनी ओवरव्यू करना है वो। बात समझ में आ रही है? अभी अपने को क्या करना है बेटा, इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, हो गया है ना, कैपिटल बजटिंग। अब मैं बताता हूँ इस चैप्टर से इन पूरे में इंपॉर्टेंट क्या क्या है। एफएम में प्लानिंग आपकी कैसे होनी चाहिए, कितने मार्क्स का है लिख लो मुझसे। अगर पास होना है इस सब्जेक्ट में, या ग्रुप पास होना है, ये सब्जेक्ट तुमको एग्जामिशन, ये सब्जेक्ट तुमको क्या दिलाएगा, कोई बच्चा यहाँ पे पास होने के लिए अब इस सब्जेक्ट में काई की तैयारी, कॉर्पोरेट अकाउंट। मैं बता रहा हूँ तुमको, आज मेरी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा होगा, आज हो सकता है तुम मेरे को कोसो कि हम क्या इसमें लाएंगे, तुमको क्या पता हमारी, पर मैं रिजल्ट वाले दिन तुमसे बात करूंगा। बात समझ में आ रही है? रिजल्ट वाले दिन तुम बोलोगे हाँ भैया आप सही बोल रहे थे, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे हाँ भैया आप सही बोल रहे थे, हमारी एग्जाम सही, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे हाँ भैया आप सही बोल रहे थे, हम एग्जाम ला सकते थे। सब यही बोलेंगे हाँ भैया आप सही, लिख के देता हूँ तो तुम्हें भरोसा नहीं है, एक बार जाके पिछले वाले बच्चों से बात कर। सेम यही दिन था, ऐसा ही था, आखिरी कुछ चैप्टर्स बचे थे, मैं बोलता बच्चों तुम्हारी अकाउंट तुम्हारी नहीं, तब दो सब्जेक्ट होते हैं, अकाउंट पूछ लेना, किसी से भी पूछ लेना, बच्चे बैठे हैं जो पास हुए जिनका क्लियर नहीं हुआ उनसे भी पूछ, और उनके मार्क्स भी पूछ लेना है। बात समझ में आ रही है? उन्होंने आखिरी में बोला था पढ़ते समय भैया बिल्कुल कॉन्फिडेंस, मैंने कहा कॉन्फिडेंस आए चाहे, सिर्फ बातों को। बात समझ में? कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो फील अच्छा देते हैं, कर्म खराब करते हैं, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो फील देते हैं, कर्म अच्छा देते हैं। बता रहा हूँ तुम्हारा कर्म कौन खराब, कंपनी। आज तुमको जिगल हो सकता है, सरदर्द लग रहा हो, कंपनी लॉ अच्छा लग रहा हो, तुम्हें कंपनी लॉ मजा आ रही हो, हाँ भैया कंपनी लॉ हमसे बनता है, कंपनी लॉ हमारे कंट्रोल में, तुम भी हैं, कल के दिन बात करेंगे। मैं किसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे पता है ना, वो बहुत बेसिक फंडा है। तुमको बताओ, अगर तुम कंपनी सेक्रेटरी आईसीएसआई हो, तुम बच्चे को कौन से सब्जेक्ट में चेक करोगे, बताओ मेरे को, कंपनी लॉ में चेक करोगे कि अकाउंट्स एफएम में चेक करोगे? अकाउंट्स एफएम मॉडरेट आएगा। हाँ, अब बच्चा क्या करता है, वो जो मॉडरेट आ रहा है जिसमें वो स्कोर कर सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट पता है कि बच्चा अकाउंट्स एफएम में वीक है। प्रैक्टिकल भाई, जिसका प्रैक्टिकल स्ट्रांग होता है वो कम आते हैं सीएस साइड, ये दुनिया जानती है। एवरेज की बात कर रहा हूँ, मतलब जो नॉर्मल डेटा है, एवरेज डेटा। तो बस समझ में आई? तो तुम्हारे लिए एज है, तो अगर इसको स्ट्रांग कर लोगे, इतना स्ट्रांग कर लोगे कि तुम्हारी इसमें एग्जामिशन, बाकी तुम्हारी, और तुम्हारी नैया पार कौन लगाता है, जिगर। फिर तुम लोग यही बोल रहे हो कि भैया नहीं नहीं, हमको पता है ना हमारी है। मैं बोल रहा हूँ अगर भरोसा करना है तो करो, नहीं तो तुमको तुम्हारे अटेम्प्ट के तुम्हारे बारे में पता है मुझे। बस समझ में आ रही है? देख लेना। हाँ, एक होता है, कोई एक पेपर टारगेट किया जाता है, अगर वो पेपर जिगल या अकाउंट्स एफएम निकला, ये बात ही मैं अगर वो पेपर अकाउंट से एफएम निकला या जिगल निकला, तो आई कांट हेल्प इट, से पिछले बीसीएल निकला, देन वी डोंट नो, कोई एक सब्जेक्ट टारगेट होता है, एक ही होगा। आज समझ में आ रही है? कंपनी लॉ तो आता ही है अच्छा खासा, उसकी तैयारी तुमको तगड़ी रखनी है। तुम्हारा एग्रीगेट कौन बनवाएगा, सीए।
अगर तुम पिंकी मैम से बात करोगे वो भी यही बात बोलेंगी, बस समझ में आ रही है, वो भी सेम बात बोलेंगी। ऐसा नहीं कि मैं अकाउंट्स एफएम का टीचर हूँ इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मैं पिंकी मैम को खड़ा कर दो, तुम मैम से पूछ लो, भैया ऐसा बोल रहे थे, सही है क्या, आप हमको बताओ, वो भी यही सेम बात बोलेंगी। क्या उनका जो रॉ फैक्ट्स है वो बात समझ में आ रही है। वहां पे सिक्योरिटी लॉ, यहाँ पे ये दो तुम्हारे मेन सब्जेक्ट है जिसमें एक्सपर्ट। बात समझ में आ रही है। चलिए तो अब अपन वापस आते हैं एफएम पे। एफएम पे कैपिटल बजटिंग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, बजटिंग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ताकि वो आखिरी आखिरी आ रही है। दूसरा क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इजी, इजी एंड स्कोरिंग। बात समझ में आ रही है? इससे थ्योरी नहीं आएगी, प्रैक्टिकली। ठीक है, फिर तुम्हारा वर्किंग कैपिटल, ऑपरेशनल अप्रोच, तो अभी अपन मार्जिनल कॉस्ट, ब्रेक इवन, और क्या है तो डिविडेंड आएगा, कैपिटल सिक्योरिटी एनालिसिस। सो क्या तुम बाइफरकेट कर पाओगे क्वेश्चन का, कौन सा कैपिटल का है, कौन सा सिक्योरिटी एनालिसिस का है, और इवन कौन सा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का है, कौन सा, ये सारे आपस में क्या है, मर्ज है, सब में ले कोई फॉर्मूला डाल रहे होते हैं, डाल रहे होते हैं। तो पी जीरो टी वन अपॉन कुछ क्या क्या चीजें हैं। ये कितने मार्क्स का है, 40। ये कितने मार्क्स का है, ऊपर वाला कितने मार्क्स का है, स्कोर कौन करवाए, ये 40 में से 30 हाथ में होने, 30 हाथ में होने। बात समझ में, ये 40 कुछ हो जाए के लिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा, कंप्लीट मॉड्यूल और पार्शियल स्कैनर। पहली बार पेपर हो रहा है, डिस्क्रिप्टिव पहली बार हो रहा है, किसी को नहीं पता क्या आने वाला है। हाँ, उम्मीद करते हैं इजी है, साधारण है। बस समझ में आ रही है, तो ये तगड़ा रख लो, ऊपर आओ। इसमें शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी, ये 3 चैप्टर खूब सारे आएंगे, खूब सारे मतलब शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, एस्पेक्ट्स, रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स भी क्या है, शेयर कैपिटल, बायबैक और वो सब, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों। इसके प्रैक्टिकल ये चैप्टर हो चुका है, शेयर कैपिटल डिबेंचर्स हो चुका है, इसके थोड़े से थ्योरी पूरी हो चुकी है, हमें प्रैक्टिकल वाला पोर्शन इसी कल से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ सकते हैं क्या, कैश फ्लोज का बहुत क्वेश्चन, बात समझ में अपना यहाँ पे क्या क्या बचा हुआ है बताओ, क्या बचा है, कंसोलिडेशन और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंसोलिडेशन और एक रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी, आखिरी वाला फोरकास्ट, फोरकास्टिंग इज रही है। ये आज क्या तारीख है, 19। अगर तुम साथ दो 20 21 22, अच्छा दशहरे की छुट्टी चाहिए कि नहीं, पक्का, दशहरे वाले दिन एक दिन ऑफ रख देंगे, या वो भी अपन डिस्कस कर, तो सारे बच्चे वो करेंगे, कोशिश करेंगे कि लगाएं। अगर किसी घर में ऐसा है कि कोई जो नहीं आ पाएगा, फिर बता दो, अब आ पाएंगे तो ही मैं क्लास रखूंगा, बात समझ में आ रही है। किसी का क्योंकि छुट्टी दे के भी अपना सिलेबस, हाँ ये है कि पढ़ाई की रिदम छूट जाती है, बस ये पर्पस, ऐसा बोलो वैसा कर, ठीक है क्या। मेरा मेन मुद्दा ये है कि अब अपन क्या करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स उठाएंगे, बस समझ में आ रही है। ये आने वाले 2 दिन के अंदर अपन निपटा देंगे, 20 21 तारीख तक कॉर्पोरेट, 4 दिन कॉर्पोरेट का बाकी सब, हाँ, थ्योरी थ्योरी उसको छोड़ के कंसोलिडेशन, को छोड़ के कंसोलिडेशन, कैपिटल बजट आखिरी में कंसोलिडेशन को पार्शियली करें, कंसोलिडेशन आता है, बड़ा रहता टाइम, चैप्टर अपने आप में बहुत टाइम, तो मैं सबको यही सलाह देता हूँ, तो ऑप्शन में निकालो, ये 6 8 मार्क्स का एवरेज रीजन तो तो कंप्लीट है, इसके इसके में 1 महीना या 10 दिन दे, बाकी पूरा बहुत अच्छा था।
हाँ या ना पढ़, हाँ ना बोलो। तो पहले आपको अभी क्या करना है, फाइनेंशियल हाथ में चालू कर। ठीक है, आज क्या का टेस्ट, बात कौन सा है, सिक्योरिटी वन, ऑपरेशनल रेट दिए कि अब मैं आप सबको 5 मिनट लोग अपने दुख दर्द रो, क्या दिमाग क्या समस्या है, कि पूरा दुखड़ा अपना को, इसके मन में जो जो है, बस मौका है